गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। दैवी सभ्यता किसे कहते हैं? दैवी सभ्यता का शिक्षण लोगों को कैसे दें, देव संस्कृति के बारे में कैसे समझाएं, इसके लिए विश्वामित्र जी ने कहा कि व्यवहारिक जीवन से हमको लोगों को करके दिखाना पड़ेगा कि देव संस्कृति क्या होती है। और इसके लिए उन्होंने भगवान श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को, इन सभी को आश्रम में ले जाकर गुरुकुल में पढ़ाना आरंभ किया। आइए जानते हैं अब इससे आगे। देव संस्कृति की शुरुआत व्यवहारिक जीवन से। कि क्या होता है बेटे? ये दैवी सभ्यता की शुरुआत होती है। ये ना तो व्याख्यान से हुई, ना कथा से हुई, ना सत्संग से हुई। कैसे हुई? व्यवहारिक जीवन से हुई। इससे कम में नहीं हो सकती। कोई श्रेष्ठ परंपरा स्थापित करने के लिए व्यक्तिगत जीवन का आदर्श उपस्थित किए बिना दुनिया इधर उधर नहीं हो पाएगी। कथा, व्याख्यान, सत्संग आदि सब खेल खिलौने हैं। इनसे हम उसी तरह रास्ता बनाते हैं जिस तरह रेलगाड़ी के लिए पटरी बनाते हैं। लेखनी के द्वारा, वाणी के द्वारा, प्रचार माध्यमों के द्वारा, जनसाधारण की शिक्षा के द्वारा, सत्संगों के द्वारा, कथाओं के द्वारा हम रेलगाड़ी की पटरी बनाते हैं। फिर रेलगाड़ी कहाँ से चलेगी? रेलगाड़ी तो बेटे अपने व्यक्तिगत आदर्श उपस्थित करने से पैदा होती है। इससे कम में हो ही नहीं सकती। इस तरह उन्होंने पटरी बनाई और वहाँ से शुरुआत की। पीछे सबने फैसला किया कि हम दैवी संस्कृति, दैवी सभ्यता का स्वरूप क्या हो सकता है, उसको बताने के लिए एक से एक बढ़िया त्याग करेंगे और बलिदान करेंगे। सारी की सारी उस कमेटी ने फैसला कर लिया कि हम दुनिया को बताते हैं कि राम राज्य कैसे हो सकता है। मित्रों, राम राज्य का बीज अयोध्या में बोया गया और वो भी एक छोटे से खानदान में। कैसे बो दिया गया बेटे? ऐसे बो दिया गया कि थोड़े से आदमी थे, लेकिन वे एक से बढ़िया एक त्याग करने पर उतारू हो गए। रामचंद्र जी ने कहा कि राजगद्दी क्या होती है? इससे तो वनवास बेहतरीन है। इंसान को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, विलासिता चाहिए, नौकरी में तरक्की चाहिए, प्रमोशन चाहिए, लेकिन उन लोगों ने कहा कि हमें त्याग चाहिए, बलिदान चाहिए। त्याग और बलिदान से आदमी महामानव बनता है, महापुरुष बनता है, तपस्वी बनता है, ऐतिहासिक पुरुष बनता है। और पैसे बढ़ने से आदमी बनता है धूर्त और ढोंगी। और क्या बनता है? न जाने क्या क्या बनता है। मित्रों, क्या हुआ? उन्होंने त्याग और बलिदान के लिए, आदर्श उपस्थित करने के लिए ये फैसला किए कि हमको अब बड़े कदम उठाने चाहिए ताकि रावण की लंका को नीचा दिखा सके। रामचंद्र जी ने कहा कि हम ऋषियों के आश्रम में जाकर के वनवासी जीवन जीने के लिए, तपस्वी जीवन जीने के लिए रजामंद हैं और राजपाट छोड़ने के लिए रजामंद हैं। परिस्थितियाँ ऐसी बन गई थी और रामचंद्र जी जटाजूट बांधकर नंगे पैर जंगलों में चलने और वनवास में रहने के लिए उतारू और आमादा हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा कि भाई भाई के बीच में कैसी मोहब्बत होनी चाहिए, इसका आदर्श उपस्थित करने के लिए मुझे भी रामचंद्र जी का अनुसरण करना चाहिए। वो औरंगजेब वाला अनुकरण नहीं जिसमें बाप को कैद कर लिया था और भाइयों को मार डाला था। वो नहीं बेटे, दूसरा वाला आदर्श। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए दैवी संस्कृति की, सभ्यता की स्थापना करनी पड़ेगी ताकि लोगों के भीतर में उमंगे, जोश, जीवट एक दूसरे के नमूने देख करके पैदा हो सके। लक्ष्मण जी ने कहा, सिद्धांतों के लिए भाई को भाई के लिए क्या करना चाहिए और सुखों की अपेक्षा दुखों का वरण कैसे करना चाहिए। इसके लिए हमने फैसला किया है कि हम आपके साथ साथ रहेंगे और आपकी निगरानी करेंगे। सीता जी ने भी कहा कि तप और त्याग के मामले में हम पीछे नहीं रह सकते। आपको वनवास हुआ है लेकिन देवर जी को नहीं हुआ है, फिर भी वे राजपाट के विलासी जीवन की अपेक्षा वनवासी जीवन को श्रेष्ठ समझते हैं। इसलिए हमको भी विलासी जीवन स्वीकार नहीं, हम भी वनवासी जीवन स्वीकार करेंगे।
सीता जी रजामंद हो गईं और वे भी चलने लगीं। बेटे, मैं देखता हूँ कि अयोध्या में ऐसे बीज बोए गए जो कल्प वृक्ष की तरह होंगे। कौशल्या जी ने अपने बच्चे के सिर पर हाथ फेरा और ये कहा कि जब तुम्हारी माता ने आज्ञा दी है तो तुम वनवास जा सकते हो। उन्होंने भी छाती पर पत्थर रख करके उन्हें आज्ञा दे दी। किस लिए? दैवी संस्कृति के, दैवी सभ्यता के विकास के लिए, त्याग और बलिदान करने के लिए। मित्रों, दैवी संस्कृति वो है जो त्याग के लिए, बलिदान के लिए प्रोत्साहन देती है और आगे बढ़ाती है। और दैत्यों की सभ्यता, राक्षसों की सभ्यता वो है जो न स्वयं श्रेष्ठ काम करते हैं और न किसी को करने देते हैं, न चलते हैं और न चलने देते हैं, और पत्थरों के तरीके से, जंजीरों के तरीके से जकड़ करके बैठ जाते हैं। ये राक्षस हैं, दुष्ट हैं और पिशाच हैं, जो सिद्धांतों के लिए, त्याग के लिए, बलिदान के लिए मार्ग में अड़ंगे लगाते हैं और ये कहते हैं कि अय्याशी अच्छी चीज़ है, मालदार होना बहुत अच्छी बात है, जमाखोरी बहुत अच्छी बात है। आप भी विलासी होइए और हमको भी विलासी होने दीजिए। मित्रों, ये हमारे खानदान वाले नहीं हैं, ये हमारे दुश्मन हैं। मित्रों, कौशल्या जी ने कहा कि आप वनवास जा सकते हैं, हम आपको आज्ञा देते हैं, आप खुशी खुशी जाएं। इस मामले में कोई भी पीछे नहीं रहा। सुमित्रा ने अपने बेटे लक्ष्मण से कहा कि बेटे, अगर तुम्हारे बड़े भाई वनवास जा रहे हैं तो मैं त्याग के रास्ते पर, बलिदान के रास्ते पर चलने से तुम्हें नहीं रोक सकती। सुमित्रा ने कहा, जो मैं सिय रामू वन जाही, अवध तुम्हार काजू कछु नाही। अयोध्या में तुम्हारा काम नहीं है, यहाँ के विलासी जीवन में, अय्याशी के जीवन में तुम्हारा कोई काम नहीं है। माँ ने छाती पर पत्थर रख करके सिर पर हाथ फिराया, आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम जाओ वनवास। न केवल माँ ने, वरन उनकी पत्नी उर्मिला ने भी कहा कि ठीक है, आप श्रेष्ठ काम करने के लिए जा रहे हैं तो मैं ऐसी घटिया नहीं हूँ जो आपके भावी जीवन को रोक सकूं। आप 14 वर्ष के लिए वनवास जाइए, आप 14 वर्ष ब्रह्मचर्य से रह सकते हैं, मैं भी ब्रह्मचर्य से रह सकती हूँ। आप एक आदर्श स्थापित करने के लिए चल पड़िए। बेटे, ये क्या हो गया? सभ्यता की शुरुआत हो गई। ये कौन सी सभ्यता थी? ये दैवीय सभ्यता थी जिसने राक्षसों को परास्त किया। तो क्या रामचंद्र जी ने रावण को मार डाला था? बेटे, रावण को मारने भर से कोई परास्त नहीं हो सकता था। नए आदमी फिर से पैदा हो सकते थे। युद्धों के नतीजे हमने देख लिए हैं। पहला वर्ल्ड वॉर जब पैदा हुआ था तो उसके पेट में उसी दिन दूसरे युद्ध का बीजारोपण हो गया था। उसमें से दूसरा वाला जो राक्षस निकला वो पहले वाले से भी ज़्यादा भयंकर था। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो उसने भी बहुत बड़ा विनाश किया और लोगों से कहा कि जो भी बुरे आदमी हैं, दुश्मन हैं, उन सबको हम मार डालेंगे और सबकी हत्या कर देंगे। हम तोप चलाएंगे, हम बम चलाएंगे और सफाया कर देंगे। आज के लिए इतना ही।